जगहों पर भयंकर आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि मॉस्को में रूस की एक तेल पाइपलाइन पर हमले में भी कामयाबी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक पाइपलाइन से रूसी सेना को तेल की सप्लाई हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में रूस की कोल्सेवॉय पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन की लंबाई करीब 400 किलोमीटर। सेना को रेयाजान, निश्नी, नोवगोरोड और मॉस्को से तेल की सप्लाई होती थी। रूस की सारातोव रिफाइनरी को यूक्रेन ने फिर निशाना बनाया। रूस की इस रिफाइनरी पर कई बार हमले हो चुके हैं। क्रीमिया में भी यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला जारी रहा। क्रीमिया में बिजली स्टेशन में धमाका हुआ। क्रीमिया में एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस में अब लगातार लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले किए जाएंगे। लॉन्ग रेंज हथियारों से ही रूसी बंदोबस्त को भी दिलाने में यूक्रेन कामयाब हुआ। यूक्रेन ने रूस के तुआब से पोर्ट पर हमला करके रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो रूस के एक बंदरगाह को यूक्रेन ने निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के तुआब से पोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। इस पोर्ट पे रोजनेफ्ट कंपनी जो तेल रिफाइनरी भी है, जिसके एक यूनिट में आग लग गई। धमाके के बाद यहाँ मौजूद एक तेल टैंकर में भी आग लग गई। यहाँ की रिफाइनरी में प्रतिदिन 2,40,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन होता है। खास बात है कि तुआब से बंदरगाह से ही रूस तेल का निर्यात करता है। हमले के दौरान यहाँ 2 विदेशी जहाज भी जल गए। तुआब से बंदरगाह रूस के तेल निर्यात का केंद्र माना जाता है। तुआब से बंदरगाह से ही चीन को तेल सप्लाई होती है। इसके अलावा कई देशों को तेल भेजा जाता है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके में भी हमला किया है। डोनेत्स्क और लुहांस्क के जिन इलाकों में रूसी सेना मौजूद है, वहां भी ड्रोन धमाके हुए। लुहांस्क में यूक्रेन ने बिजली स्टेशंस को निशाना बनाया। लुहांस्क भले ही यूक्रेन का इलाका है, लेकिन यहाँ की बिजली का इस्तेमाल रूसी सेना और समर्थक कर रहे हैं। डोनेत्स्क में भी यूक्रेन ने हमले किए। यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क में 4 बिजली सब स्टेशन को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 4 इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। रूसी एयर डिफेंस की मुस्तैदी के बावजूद यूक्रेन हमलों में कामयाब हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की मदद नाटो के कमांडर्स कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका से इंटेलिजेंस मिल रही। हर हमले से पहले नाटो रणनीति बना रहा है। शुरुआती कामयाबी से यूरोप उत्साहित है और अब फिर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। मंगलवार को यूक्रेन के अटैक प्लान का नया ब्लूप्रिंट तैयार होना और खास बात यह है कि इसे देशों के एक्सपर्ट्स तैयार करने वाले। यूक्रेन के हमले के बाद से रूस के बदले का मिशन जारी है। यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार हमले हुए। यूक्रेन में 10 घंटे तक बिजली कटौती शुरू हुई। यूक्रेन के हथियार कारखाने